खनन आप ये व्यवधान है, मैंने व्यवस्था दे दी। आप बैठिए। 32,521 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से उन्होंने 25,029 दावे निरस्त कर दिए और सिर्फ 5,937 लोगों को ये पत्र प्राप्त हुए, व्यक्तिगत और सामुदायिक। 25,000 आपने निरस्त किए हैं, वो किस कारण से निरस्त किए हैं? ये तो सब मंत्री सक्षम नहीं है क्या? राजा सब मंत्री जवाब दे, सब सक्षम है। अरे वो सर हाउस को चलने दीजिए। कौन सा तरीका मंत्री स्पीकर दे, ऑब्जेक्शन है। पानी से बैठिए मंत्री, इसका मतलब पे बैठिए। मान्य सदस्य बैठिए। आपकी बार खड़े हुए तो मुझे कुछ आगे बोलना पड़ेगा। हर लोगों को जो पट्टा मिला गया, इनमें किसी को भी विद्युत कनेक्शन और केवाईसी नहीं मिला है, बिजली कनेक्शन नहीं मिलते। वहाँ पर फॉरेस्ट एक्ट के कारण हम खंबा ले जा सकते हैं, लाइट जा नहीं सकती है, इसके कारण से उनको हम कृषि कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। अब फॉरेस्ट लाइट सर पट्टा मिला है, वो कृषि कर रहा है, विभाग कह रहा है हम नहीं दे सकते, और एक तरफ कह रहे हैं देश में घर घर बिजली पहुंचाएंगे। हम सिंपल सी चीज चाहेंगे कि उनको आप कृषि कनेक्शन और केसीसी जो लोन के लिए आप पट्टा दे रहे हो उसमें एग्रीकल्चर दर्शा दो। भाई पट्टे में आप एग्रीकल्चर दर्शा दो, किस्म दर्शा ही नहीं रहे ये लोग। अगला प्रश्न श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 98 मेरे पास जवाब आ गया है। आपकी अनुमति हो तो मैं पूर्व प्रश्न ही पूछ लूं। अध्यक्ष महोदय, वन विभाग के तहत जो फॉरेस्ट एक्ट 2006 के तहत जो पट्टे का जो प्रोसेस है, मेरा प्रश्न जो था कि पिछले 4 वर्षों में कितने आवेदन आए, तो मंत्री जी के जवाब में है कि 32,521 आवेदन प्राप्त हुए, इनमें से उन्होंने 25,029 दावे निरस्त कर दिए और सिर्फ 5,937 लोगों को ये पत्र प्राप्त हुए, व्यक्तिगत और सामुदायिक। तो मेरा सवाल पहला ये है कि जो 25,000 आपने निरस्त किए हैं, वो किस कारण से निरस्त किए हैं और क्या सरकार इनको पुनः परीक्षण करने के लिए कोई कमेटी बना के देने का प्रावधान करती है? सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जिनको पट्टा मिला है, इन पे केवाईसी और कृषि कनेक्शन इन लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो पट्टा दे रहे हैं उस पट्टे में जमीन कौन सी है उसकी किस्म दर्शा नहीं रहे हैं। अब किस्म नहीं दर्शाने की वजह से उस व्यक्ति को एग्रीकल्चर कनेक्शन डिपार्टमेंट विद्युत विभाग नहीं दे रहा है और बैंक से जो केवाईसी जो है वो भी बैंक वाला नहीं दे रहा है। तो राज्य सरकार क्या जो 5,000 लोगों को जो पट्टा मिला गया है, इनमें किसी को भी विद्युत कनेक्शन और केवाईसी नहीं मिला है, तो उसके लिए क्या प्रावधान करने का विचार रखती है? ये एक बार 2 का उत्तर राजा, फिर दूसरे पूछे ना माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य ने 2 प्रश्न किए। एक तो आपका कहना ये है कि जो पट्टे निरस्त किए आपको हमने सूची उपलब्ध कराई है, उसमें एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया आपको बताना चाहूंगा। आप लोग पिछली बार सरकार में थे, आप सरकार में साझेदारी थी, उस समय आप करा नहीं पाए, उस समय कराना चाहिए तो ये प्रश्न नहीं लगाते आप। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जवाब हो गया सर, इसीलिए आप इधर बैठे। मंत्री जी, माननीय मंत्री मेरे को संबोधित करते बोले। इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया है वो ये है कि जो आपने एक बात कही कि पट्टे, हम पट्टे नहीं देते, अधिकार पत्र देते हैं, और उसमें प्रक्रिया जो ये है कि व्यक्ति वहाँ 2005 से पहले वहाँ पे काबिज है, 2006 से हम उनको बना दरकर अधिकार पत्र देते हैं। उसमें प्रक्रिया ये है कि वो व्यक्ति वहाँ 25 वर्षों से वहाँ रह रहा है, उस व्यक्ति की वहाँ वो दावा पेश करेगा और दावा पेश करने के बाद में वहाँ की जो ग्राम समिति है, वन सुरक्षा समिति, वो उसकी जांच करेगी कि वो व्यक्ति वास्तव में वहाँ स्थापित है, काबिज है या नहीं, वो कितने समय से है, ये सारा वहाँ मूल्यांकन करने के बाद में वो पटवारी और वनपाल ये मिलकर के ये तय करेंगे कि भाई इसका कौन सा खसरा है, ट्रेस नक्शा, और वनपाल ये बताएगा कि ये व्यक्ति यहाँ काबिज है। वो फिर समिति
उस पट्टे को, उस वनाधिकार हक को ग्राम सभा को भेज देगा। ग्राम पंचायत में ग्राम सभा होगी। ग्राम सभा में ये तय होगा कि ये जो आया है ये सही है नहीं है। इसकी जांच पड़ताल करने के बाद में मैं पूरा सुन लो तो प्रक्रिया वही पूछा निरस्त किए। मैं सर सिंपल सा उत्तर चाह रहा हूँ। मैं सर एक लाइन। अरे मंत्री जी उत्तर मेरे उत्तर सुन लो ना। आपको दूसरा प्रश्न अनुमति दूंगा मैं। भाई आप अगला प्रश्न पूछने की अनुमति दें। हमने निरस्त किया है। जवाब दे रहे हैं कि मंत्री सक्षम नहीं है क्या? मंत्री जवाब दे। सब सक्षम है। सारे बोलते हैं सर। हाउस को चलने दीजिए। कौन सा तरीका है? स्पीकर बंदे ऑब्जेक्शन है। मंत्री जवाब दे। सारे बोलने लगते हैं। इसका मतलब बैठिए। मान्य सदन में बैठिए। प्रश्नकाल में कोई व्यवधान नहीं डालेगा। आप खड़े तो आप ये व्यवधान है। मैंने व्यवस्था दे दी। आप बैठिए। बाहर बैठिए। ये मेरा काम है। मेरा काम मुझे करने दे। अध्यक्ष महोदय जी आप बैठिए। आप बैठिए। आप अपना आप बैठिए। आप बैठिए। आपकी बात खड़े हुए तो मुझे कुछ आगे बोलना पड़ेगा। बैठिए। बोलिए। अध्यक्ष महोदय जी मंत्री नए हैं। आवाज आने दिए। ये 3-4 प्रकार की समितियां हैं। आप सुनिए। मैं मंत्री जी इधर देख के। मंत्री जी इधर देख के संक्षेप में जवाब दीजिए। अध्यक्ष महोदय जी जो निरस्त करने के जो कारण है वो आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं। या तो वह व्यक्ति जो तय सीमा है उस समय वो वहां नहीं था, या फिर वो राजकीय सेवा में है। निरस्त का कारण तो बताऊंगा। हो गया। जो जवाब दीजिए। जो जवाब दे रहे वो सवाल ही मेरा नहीं है। ये तो सर जो सवाल है वो मतलब जवाब ही नहीं है। पीछे मत बोलिए। ये तो आपने पूछा निरस्त। उधर से आ जाइए। रोहित बोल रहा है सबसे ज्यादा। आप भी बोल रहे हो। आप उत्तर तो सुनिए। आपका प्रश्न है। सभापति महोदय जी मैं पूछना चाहता हूँ। एक पूरा कर दो। मैं पूरा कहना चाहता हूँ। आप भी सुनेंगे। मैं इसी को कह रहा हूँ। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वो लोग जवाब चाह रहे हैं, वो जवाब मंत्री जी नहीं दे रहे। आप तो सदस्य का क्वेश्चन है उसका जवाब दिलवा दीजिए। मान्य नेता प्रतिपक्षी मैं मेरा पूरा सुनोगे तो मैं आप इधर बोलिए। आप इधर बोलिए। पूरा जवाब दूंगा। आप सुनिए। सुनने का मत रखिए। आपने पूछा केवाईसी और वहां रहने वालों को बिजली के कनेक्शन जो कृषि कनेक्शन वो क्यों नहीं मिल रहे? केसीसी आपका केवाईसी कोई योजना नहीं है। केवाईसी हम दस्तावेज सत्यापित करने के लिए आधार लेते हैं। वो दस्तावेज सत्यापित करने के लिए ये कोई प्रक्रिया है वो है। दूसरा जो वन क्षेत्र में जो हमने वन हक दिया है उनको बिजली कनेक्शन नहीं मिलते हैं। वहां पर फॉरेस्ट एक्ट के कारण हम खंबा ले जा सकते हैं, लाइट जा नहीं सकती है। इसके कारण से उनको हम कृषि कनेक्शन नहीं दे पाते हैं। सर मेरा सिंपल सा जवाब है। सिंपल सा सवाल है कि 25,000 लोगों के फॉर्म निरस्त हुए। वो उस प्रक्रिया से के तहत, क्योंकि वो 25,000 लोग वहाँ काबिज हैं, वो उसका दावा पत्र प्राप्त करने के लिए घूम रहे हैं। उनकी भावना का सवाल है। सेकंड सवाल ये है कि 5,000 लोगों को पट्टा या पत्र मिल गया, वो वहाँ बसा हुआ है, खेती कर रहा है, अब उसको एग्रीकल्चर कनेक्शन नहीं मिला है। और जो केसीसी मेरा जो था, केसीसी प्री इन्वेस्टमेंट हुआ है, केवाईसी आया है, तो केसीसी लोन नहीं मिल रहा है। तो ये 5,000 लोग इस योजना का लाभ लेने के लिए इधर इधर भटक रहे हैं। तो उसके लिए कब तक देंगे? क्या उत्तर? उसके लिए विभाग क्या कार्रवाई करेगा? अब फॉरेस्ट राइट सर पट्टा मिला है, वो कृषि कर रहा है, विभाग कह रहा है हम नहीं दे सकते, और एक तरफ कह रहे हैं देश में घर घर बिजली पहुंचाएंगे। हम सिंपल सी चीज चाहेंगे कि उनको आप कृषि कनेक्शन और केसीसी जो लोन के लिए आप पट्टा दे रहे हो उसमें एग्रीकल्चर दर्शा दो। भाई पट्टे में आप एग्रीकल्चर दर्शा दो, किस में दर्शा ही नहीं रहे ये लोग। माननीय मंत्री आपके प्रश्न का उत्तर सुन लो, इतना पूरा सारा बताऊंगी। जैसे केसीसी अध्यक्ष महोदय जी, ये
वन अधिकार हक पत्र हम दे रहे हैं, वो उस जमीन को बेचान नहीं कर सकता, उस नियम में है, उस कानून में है। आप केसीसी लेना चाहते हो, आपका खाता नहीं है उसमें, इसलिए उसको केसीसी नहीं मिल पाता है। दूसरा, आपने कहा कि ये जो निरस्त की उसके मैंने कारण बताया, कारण आप सुनना नहीं चाहते, तो बोलिए, जो आप अपना बोलिए। आपने कहा निरस्त हुए वो कारण बताया, वो कारण में नहीं जाऊंगा। माननीय सदस्य उत्तर पूरा हो जाए उसके बाद जो जो वनाधिकार पत्र निरस्त हुए, अध्यक्ष महोदय जी मुझे एक मिनट सुनिए भैया, अधिकार पत्र जो निरस्त हुए उनकी हमारे पास सूचना मैंने दे दिया सभा सदस्य को, लेकिन और भी कोई इनके पास में है वो बताएं। माननीय मंत्री जी कराइए, माननीय मंत्री जी आप इनसे मिलकर के इनकी समस्या का समाधान कैसे हो सकता है इनसे चर्चा कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय जी, अगला प्रश्न श्री ललित मीणा, आप मिल लीजिए इनसे, मैं बात इनको निर्देश दे दीजिए। संख्या 168। ये पब्लिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके लिए सर दर दर भटक रहे हैं लोग सर। आप मैंने आपसे आग्रह किया है कि आप इनके चैम्बर में जाके इनसे चर्चा करें, नहीं तो दोबारा चर्चा करेंगे। सर ये नमस्कार, सेवा जोहार, जय भीम सभी साथियों को। आप सभी साथियों का स्वागत है संदीप बनकी मीडिया यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर जैसे भाजपा मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी ने उदाहरण दिया है, इसमें उन्होंने आधा उदाहरण सत्य और आधा उदाहरण जो है असत्य कह दिया है। क्योंकि जैसे कि आदिवासी के पास देखे जाए तो उनके पास कागजातों की कमी होती है, किंतु उसके लिए वह सरकारी विभाग जो कर्मचारी होते हैं वह उन्हें जागरूक करना चाहिए, क्योंकि उन्हें सरकारी तनख्वाह मिलती है इन्हीं जनता के टैक्स की बदौलत, तो वह जागरूक नहीं कर पाती है। और जिस प्रकार से 25,000 पट्टे रद्द किया गया, 25,000 पत्र जो बनना चाहिए था और महज 5,000 पत्र बनवाया गया। ठीक ऐसे ही राजस्थान में अभी जो घटना घटी जो हुआ, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी भाजपा सरकार ने कहा था कि जो वन विभाग क्षेत्र में जो भी आदिवासी निवासरत है उन्हें पट्टे दिए जाएंगे, पट्टे बनाया जाएगा। और अभी तक जो है भाजपा ने जो कहा था पट्टे अभी तक बनाया नहीं है भाजपा सरकार ने। वहीं जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि राजकुमार और जिस प्रकार से आवाज़ उठा रहे हैं आदिवासियों के लिए, सराहनीय और अद्भुत है। क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि कांग्रेस हो चाहे भाजपा से आदिवासी ST SC कैटेगरी से जो भी सांसद विधायक बनते, रिजर्व सीट से विधायक सांसद, वह उन्होंने अभी तक ग्राम सभा को लेकर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा में। वही जिस प्रकार से राजकुमार रोड जी विधानसभा से लेकर लोकसभा तक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, तो ग्राम सभा की बात रख रहे हैं। जिस प्रकार से भी ग्राम सभा को लेकर उन्होंने बताया कि ग्राम सभा किस प्रकार से होती है, हर एक गाँव में ग्राम सभा होती है, पंचायत। अभी मध्य प्रदेश में ग्राम सभा को लेकर इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं आ पाई है, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा सरकार ने अब तक ग्राम सभा के बारे में यहाँ की मध्य प्रदेश में बताया ही नहीं है, जिसके कारण वह आदिवासी लोग जो है वन विभाग क्षेत्र में रहते हैं और उन्हें नहीं पता है ग्राम सभा क्या होता है। ग्राम सभा में आदिवासी जो लोग होते हैं, ग्राम सभा उन लोगों का होता है, उनमें वे लोग उनके सदस्य कार्यकर्तागण होते हैं जो सरकारी कर्मचारियों को रिकॉर्ड दिखाकर बताते कि जो आदिवासी जो क्षेत्र और यह आदिवासी इतने वर्षों से यहाँ निवास कर रहा है। जैसे कि हम देखें तो ST कैटेगरी में 750-800 जातियाँ हैं, जिनमें कई आदिवासियों की अलग अलग जातियाँ, इतनी सारी जातियाँ हैं। तो वहाँ पर आदिवासी ग्राम सभा बनाकर बताएंगे सरकारी अधिकारी कर्मचारी वन विभाग को कि यहाँ से ज़मीन जो है इस आदिवासी की है, तो इनका इस प्रकार से पट्टे बना दिए जाए, सरकार द्वारा पत्र बनाकर दिया जाए। किंतु यह कार्य अभी तक कोई कर्मचारी हमें करता हुआ नज़र नहीं आया है। मध्य प्रदेश में तक तो जागरूकता ही नहीं है। जब से सैलाना विधायक अमृतसर डोडियार जी बने हैं सैलाना से, वह जागरूक कर रहा है लोगों को ग्राम सभा को लेकर, लेकिन लोग अभी तक जागरूक नहीं हो पाए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अभी संसाधन न होने का कारण यह है कि गांव-गांव में जाकर जब सांसद विधायक या मीटिंग रखकर कार्यक्रम रखकर उन्हें बताए कि आदिवासी ग्राम सभा होती है, उसमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, न विधानसभा न लोकसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। किंतु ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि विधायक सांसद बहुत कम है आदिवासियों के जो आदिवासी हक अधिकार के लड़ते हैं। बाकी आप लोग को यह जानकारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और सांसद राजकुमार रोड जी के विचार आपको कैसे लगे।
सभी साथियों को पुनः सेवा जोहार, नमस्कार, जय भीम। देखते रहे संदीप बनकी मीडिया, जहाँ पर आदिवासियों के जो सच्चे हितैषी नेता हो या कार्यकर्ता, उनके बारे में अक्सर यह चैनल दिखाया करता है। आदिवासी, शोषित, दलित, पिछड़ों की आवाज़ उठाने वाला यह चैनल संदीप बनकी मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो।